नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी चैनल। इस वीडियो में मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का कनेक्शन करना सिखाऊंगा। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वे का हेवल्स का ये एमसीबी बॉक्स लगा है। इसका कनेक्शन करना मैं आपको बताऊंगा। लोड के अकॉर्डिंग जो है एमसीबी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, यहाँ पे ड्रेसिंग कैसे आप करेंगे प्रॉपर तरीके से, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पे हेवल्स का 12 वे का एमसीबी बॉक्स है। ये टीपीएन नहीं है और ये एमसीबी बॉक्स में अच्छी तरह से ड्रेसिंग नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जगह नहीं होता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर टीपीएन होता तो अच्छी तरह से ड्रेसिंग होता, क्योंकि ये जो डिंडेल है ना, डिंडेल के पीछे यहाँ पे गैप होता है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सिंपल यहाँ पे ड्रेसिंग होगा। आप यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कनेक्शन सही तरीके से कैसे करेंगे। एमसीबी में इनपुट कौन सा होता है, आउटपुट कौन सा होता है, किस सर्किट में कितने एम्पियर का एमसीबी लगेगा, कैसे लगाना, आपको सब कुछ कंप्लीट जानकारी मैं जा रहा हूँ आपको देने। टोटल यहाँ पे मेरा 5 सर्किट है। सबसे पहले जो है यहाँ पे वायर को अलग करेंगे। अभी एक सर्किट में मेरा यहाँ पे 4 वायर है। अर्थिंग जो है कंपलसरी है, कभी भी आप वायरिंग करें तो उसमें अर्थ वायर जो है ज़रूर डालें। 4 वायर है, एक न्यूट्रल है, फेज है, अर्थ है और एक इन्वर्टर का सप्लाई है। जिस एरिया में 24/7 सप्लाई ना हो तो उस केस में यहाँ पे इन्वर्टर डालना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर वाइज टोटल जो है यहाँ पे कलर कम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है। ब्लैक वाला यहाँ पे 2.5 स्क्वायर mm का ये न्यूट्रल है। उसके बाद यहाँ पे रेड वाला 2.5 स्क्वायर mm का ये फेज है। 1 स्क्वायर mm का येलो वाला अर्थ के लिए है। वाइट वाला 1 स्क्वायर mm इन्वर्टर के लिए है। अर्थ के लिए ग्रीन वायर यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिला नहीं था ग्रीन वायर, इसलिए यहाँ पे येलो डाला उसकी जगह पे। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले सबको जो है अलग अलग करेंगे, इन्वर्टर को, अर्थ को, न्यूट्रल को, फेज को। अब देखिए यहाँ पे वायर को इतना लंबा छोड़ा मैंने, तो इसको कितना काटना है, कहाँ से काटना है, आप ये भी समझिए। सिंपल इसको मेजर करने का तरीका ये है, इस तरह से ड्रेसिंग करते हुए ये जाएगा। ये इस कोने से यहाँ पे गया, उसके बाद इस कोने से ये यहाँ पे गया। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल सही है, इतना ही लंबा रखना है। और ये है एमसीबी बॉक्स छोटा, इसके अंदर जगह ज़्यादा नहीं है। और अगर ज़्यादा बड़ा वायर अगर कोई काट देता है ना तो फिर इसमें एडजस्ट भी नहीं होगा। तो ये जो है ना इतना बड़ा काफ़ी है, अगर बल्कि इससे भी थोड़ा सा छोटा होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा वायर आता नहीं है तो सबसे बढ़िया होगा आप टीपीएन ही लगाएं, वो सबसे बेटर होगा। यहाँ पे ये मेरा जो है बॉक्स फिट किया हुआ नहीं है, इसलिए एमसीबी बॉक्स लगा है। मैं किया होता तो यहाँ पे टीपीएन ही लगता, चाहे 6 वे लगाए या 4 वे लगाए, टीपीएन ही लगाना चाहिए, सबसे बेटर होता है। अब चलिए सबका ड्रेसिंग करके आपको दिखाता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रेसिंग हो गया है। टाई नहीं था हमारे पास, केबल टाई आप लगाएंगे तो ये प्रॉपर अच्छी तरह से टाइट होगा। यहाँ पे देखिए इंसुलेशन टेप दिया, क्योंकि ये जो है ना ये छोटा सा ये एमसीबी बॉक्स है और ज़्यादा सर्किट भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल ड्रेसिंग दिया मैं यहाँ पे टेप लगा के। तो यहाँ पे ये जो वाइट वाला है ये मेरा इन्वर्टर का हो गया। उसके बाद ये जो येलो वाला दिख रहा है ये सारा अर्थ का हो गया। ये ब्लैक वाला इस तरह से यहाँ पे ड्रेसिंग करते हुए ये न्यूट्रल के लिए है और ये फेज के लिए है। तो आप यहाँ पे जितना भी सर्किट है ना, 3 2 यहाँ पे 3 और ये +2 5 सर्किट है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 5 सर्किट में कितने एम्पियर का एमसीबी लगेगा, कैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सीधा वो ये रटेंगे ना, किचन में 32 का लगेगा या किचन में 25 का लगेगा, रूम में 10 का लगता है, रूम में 16 का लगता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से आपको नहीं कैलकुलेट करना है। मैं आपको बताता हूँ सही तरीका ये है ना, सिंपल आपको ये चेक करना है लोड कितना है, लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ होता नहीं है कि यहाँ पे इसके लिए इतना लगेगा, इसके लिए इतना लगेगा। सिंपल आपको पता होना चाहिए लोड कितना जाएगा, लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमसीबी लगेगा। तो लोड के अकॉर्डिंग एमसीबी कैसे सेलेक्ट करते हैं इसका वीडियो मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, चैनल का वीडियो सेक्शन आप चेक कीजिए, इसका मैंने वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड के अकॉर्डिंग एमसीबी आप लगाएंगे। लेकिन जिस तरह से सिंपल जो सब रट्टा मारे हैं ना कि कहाँ पे कितने एम्पियर का लगेगा, तो उस भाषा में भी मैं आपको एक बार बताऊंगा। देखिए किचन में जो है लोड होता है ज़्यादा, जैसे किचन में रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, माइक्रोवेव होता है, उसके बाद जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल चिमनी हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, प्लस मेन सप्लाई के लिए जो बोर्ड हो गया उसका जो लोड है टोटल, तो वहाँ पे जो है ना 32 एम्पियर 32 एम्पियर होना चाहिए किचन में। उसके बाद और जो अदर पैलेस है, जैसे बाथरूम हो गया, बाथरूम में इलेक्ट्रिक वाटर हीटर आएगा तो वहाँ पे 25 एम्पियर आप डालिए। जो रूम है, आजकल रूम में भी लोग इलेक्ट्रिक हीटर लगाते हैं, तो उस केस में जो है अगर 1000 वाट का भी हीटर लगाए या 2000 वाट का लगाए, इलेक्ट्रिक प्रेस लगेगा, तो मिनिमम जो है वहाँ पे 10 एम्पियर होना चाहिए और मैक्सिमम वहाँ पे 16 एम्पियर होना चाहिए। तो मेरे केस में यहाँ पे रूम जो है ना, जैसे आप देख सकते हैं एक रूम यहाँ पे दिख रहा है,
तो इस रूम में मैं डालूंगा यहाँ पे 16 का MCB। उसके बाद वो पूजा रूम दिख रहा है बैक साइड में, वहाँ पे आएगा मेरा 10 एम्पियर का। और एक रूम ये दिख रहा है तो यहाँ पे आएगा मेरा 16 एम्पियर का। प्लस ये वाला जो एरिया है ये बालकनी है, तो बालकनी के साथ मेरा जो पोर्च वाला लाइट है ना लोड, उसका यहाँ पे अटैचमेंट है, इसलिए यहाँ पे बालकनी वाले में भी मैं 16 एम्पियर का ही डालूंगा, क्योंकि ऐसा ना रहे कि यहाँ पे कोई चीज़ ये ना लगाओ नहीं तो MCB ट्रिप होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से वायरिंग आपको करना है, उसके हिसाब से MCB यहाँ पे लगाना है। कुल मिला के सिंपल भाषा में आपको ये समझना है कि जो भी MCB लगाना आपको लोड के अकॉर्डिंग लगाना है, कितना लोड है उस हिसाब से MCB आप लगाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि लोड के अकॉर्डिंग MCB कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसका वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है। तो देखिए जो MCB यहाँ पे लगेगा मेरा जिस सर्किट में, लोड के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए स्टैंडर्ड का MCB है, हमेशा जो है अच्छे ब्रांड का MCB आपको चूज करना है, अदरवाइज जो है ये ट्रिप नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। तो हल्का सा शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो फिर ये जो है नैनो सेकंड में ट्रिप होना चाहिए, तुरंत सेकंड का इंतजार नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज वायर जो है हीट होगा, ख़राब हो जाएगा। कई बार इलेक्ट्रीशियन ये गलती करते हैं ना कि उनको बस ये दिख लिया ट्रिप हो गया, आप ट्रिपिंग टाइम वो नहीं चेक करेंगे तो भी आपका जो वायरिंग है प्रॉब्लम आएगा। वायर धीरे धीरे अगर 20-25 बार ट्रिप हुआ ना तो वायर ब्लैक हो जाएगा आपका। इसलिए यहाँ पे जल्दी जो ट्रिप हो रहा है ना, क्विक ट्रिप वाला MCB यहाँ पे आप चूज करें, अच्छे ब्रांड का चूज करें। देखिए CNS हो गया, LNT का हो गया, हेवल्स का हो गया, और अभी ये भी यहाँ पे स्टैंडर्ड का ही है, ये पहली बार नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे ब्रांड का है ये, और ट्रिप तुरंत हो जाता है। देखिए 16 एम्पियर का एक ये दिख रहा है, 16 का ये दिख रहा है, 16 का ये दिख रहा है, 25 का ये दिख रहा है, ये 32 का दिख रहा है। 32 जाएगा मेरा यहाँ पे किचन में, 25 जाएगा मेरा एक बेडरूम है वहाँ पे लोड ज़्यादा है, उसके बाद 3 बेडरूम में ये 16 एम्पियर का आएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा MCB कैसे चेक करते हैं, और यहाँ पे MCB है कि नहीं है ये, प्लस ये इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा है, क्योंकि हर MCB में अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना अभी मैं आपको बताता हूँ किस डायरेक्शन में होता है इनपुट आउटपुट। देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए बोनस पॉइंट, यहाँ पे QR के जरिए आप स्कैन करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सिंपल बना दिया गया है, यहाँ पे QR कोड स्कैन करिए, तुरंत जो है आपका जो हेवल्स C+ वाला अकाउंट होगा उसमें ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक MCB उठाया मैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसमें इनपुट है कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, और यहाँ पे जो एक नॉर्मल DP स्विच होता है ना ऑन ऑफ करने के लिए उसमें, और यहाँ पे ये MCB है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसमें जो है किस प्रकार आपको चेक करना है, क्या चीज़ यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखिए ये 32 एम्पियर का MCB है, इस तरह से ऑन हो गया, ऑफ हो गया। अब इसमें इनपुट जो है आपका नीचे से देना या फिर ऊपर से देना है, लोड आपका ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये जो है किस तरह से आपको चेक करना है। लोग क्या करते हैं, एक बार देख लिया ना दूसरे का, किसी ब्रांड का नीचे से डाला है तो मैं भी नीचे से डालूंगा, सिंपल इसके ऊपर दिया हुआ है ना, तो आपको समझना कैसे है, और ये सर्किट ब्रेकर है या फिर ऑटो सर्किट ब्रेकर है, किस तरह से आपको ये चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर ब्रांड का जो MCB होगा ना वहाँ पे ये मेंशन करना पड़ता है, ISI स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंशन करना है, तभी उनकी कंपनी चलेगी। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस है इसलिए हर कंपनी मेंशन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड का लोगो दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर 220 से 240 पे रन करेगा, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोड दिया है, और यहाँ पे जो है इस तरह से लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लोड और ये प्लस लाइन यहाँ पे ये लिख दिया है, LOAD लोड, LINE लाइन यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आसान हो गया इलेक्ट्रीशियन के लिए। लेकिन अदर ब्रांड का जो MCB है ना, हर MCB पे ये लिखा नहीं होता है लोड और लाइन, तो आपको चेक करना होता है। क्या चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए ये लोड को मैं चलिए मिटा देता हूँ, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, ये नहीं रहा लोड और ये भी नहीं है, तो आपको क्या चीज़ चेक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो है जो लोग पढ़े होते हैं ना ITI वगैरह, तो उनको ये बताया गया रहता है, ये जो है ये मेंस का है, ये डायरेक्ट सप्लाई। ठीक है, मतलब इनपुट जो है यहाँ पे जाके ये जिस तरह से यहाँ पे ये होल्ड है ना, उसके बाद जहाँ पे एक जो ब्रेक हो रहा है जिसमें ये लीफ लग रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना इस तरह से बनाया है, 2 क्रॉस बनाया है। ठीक है, बारीक से आप देखेंगे तो जहाँ पे 2 क्रॉस बना है तो उसका मतलब ये हो गया कि ये MCB है, ऑटो सर्किट ब्रेकर है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा तुरंत ये ट्रिप हो जाएगा, ऑटो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, थर्मल प्रोटेक्शन होता है इसमें। लेकिन अगर ये दोनों अगर कट हो जाए ना, एक रहे, तो आपको ये समझना है कि ये जो है ना ये सिर्फ सर्किट ब्रेकर यानी कि मैनुअल है, जब आप काटेंगे तो कट जाएगा, ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, ऑटो ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, इसका भी डिटेल वीडियो मैंने दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल आप चेक कीजिए, और कभी फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगा इस टॉपिक के ऊपर। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ऑटो सर्किट ब्रेकर। अब चलिए कनेक्शन यहाँ पे
करता हूँ मैं। अब देखिए मेरा सारा यहाँ पे ड्रेसिंग करके रखा है वायर मैंने। अब मेरा ये जो है यहाँ पे लोड है, तो मेरा लोड क्या होगा, लोड मेरा अप साइड आएगा, ठीक है। जैसे देखिए अब ये मत समझ लेना कि हर ब्रांड का एमसीबी है लोड ऊपर ही कनेक्ट होता है। बहुत सारा एमसीबी है जिसका लोड नीचे से जाएगा, इनपुट यहाँ पे ऊपर से होगा। आरसीसीबी आप देख लीजिए, आरसीसीबी में बहुत सारे ब्रांड में जो इनपुट सप्लाई है वो ऊपर से आता है, लोड उसका नीचे से जाता है। तो ये एमसीबी है, एमसीबी में सही बात है, ज़्यादातर जो ब्रांड है ना उसमें ऊपर लोड कनेक्ट होता है, नीचे इनपुट होता है। तो यहाँ पे देखिए सब मैंने मार्किंग करके रखा है, किचन कौन सा है, बेडरूम कौन सा है, हाई लोड कौन सा है, लो लोड वाला कौन सा है, उसके हिसाब से एमसीबी यहाँ पे मैं लगाता हूँ। अब देखिए दोस्तों कनेक्शन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से जितना भी एमसीबी था ना सबको यहाँ पे मैं इस ड्रेल बार में इसको मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आइसोलेटर दिया है, आरसीसीबी नहीं लगा है। सबसे बेटर होगा आप जो है जब भी वायरिंग करें तो आरसीसीबी जरूर लगाएं। आरसीसीबी आपका तभी प्रॉपर वर्क करेगा जब उसको आप अर्थ देंगे। अगर अर्थ नहीं देंगे तो घर के लीकेज का जो करंट है अर्थ लीकेज वाला वो बार बार आरसीसीबी को ट्रिप करवाएगा। इसलिए जब भी आरसीसीबी आप लगा रहे हैं तो अर्थिंग होना ज़रूरी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में अर्थिंग, अर्थ आपको ज़रूर करवाना है। तो अर्थिंग यहाँ पे होगा लेकिन बाद में होगा। पूरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे कनेक्शन आप देखते हैं इस तरह से मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे केस में पूरा जो सप्लाई है ऑन है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सप्लाई ऑन हो गया है, मेरा जो अर्थ वाला कनेक्टर है वो देखिए मेरा यहाँ पे है, ठीक है। देखिए अर्थिंग का सारा कनेक्शन यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जितना भी ड्रेसिंग करके मैं यहाँ पे न्यूट्रल वायर था ना इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सारा न्यूट्रल है। उसके बाद जो फेज वायर था मेरा वो फेज यहाँ पे आइसोलेटर से आउटपुट करके उसके बाद इसको यहाँ पे इतना जो एमसीबी है इसमें मैं कनेक्ट कर दिया। साथ में जो इन्वर्टर वाला सप्लाई है ना, अभी यहाँ पे हमारे घर में यहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में मैं क्या किया, देखिए इन्वर्टर का सारा वायर जो है यहाँ पे एक एमसीबी में दे दिया, ताकि जो है इन केस अगर जो इन्वर्टर वाला सर्किट है इसमें कहीं भी अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। सप्लाई पूरा ऑन है। टेस्टर आप देख सकते हैं मेरा इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है, देखिए इंडिकेट कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो पूरा सप्लाई ऑन हो गया है। दिखाता हूँ फैन वगैरह सब कुछ चल रहा है। ये देखिए फैन यहाँ पे चल रहा है। लाइट भी मैं ऑन करता हूँ, देखिए घर की सभी लाइटें जो हैं यहाँ पे जल चुकी हैं, देख रहे हैं ना आप। यहाँ पे पूरा सप्लाई जो है मैं ऑन कर दिया हूँ। देखिए स्विच बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, स्विच बोर्ड भी पूरा लग चुका है। उसके बाद सप्लाई भी ऑन हो चुका है। स्विच बोर्ड जो है आप तभी फिट करेंगे, सबसे पहले जो है सब कुछ आप ओके कर लीजिए। सप्लाई आप ऑन करके देख लीजिए कि जो है कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कनेक्शन कोई लूज नहीं है। सब कुछ अगर ओके है तभी ये बोर्ड को टाइट करेंगे, नहीं तो अगर पहले ही टाइट कर देंगे, कुछ लोग पहले ही टाइट कर देते हैं तो आपको बाद में दोबारा खोलना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले पूरा आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ही ये बोर्ड को आप टाइट करें। अब यहाँ पे मेरा जो ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शन है ना पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ड्रेसिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हुआ है। एक तरह से ड्रेसिंग ना ही बोलें तो ही बेटर है, क्योंकि एमसीबी बॉक्स में यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया ड्रेसिंग हो नहीं पाता है, यहाँ पे इसके अंदर जगह नहीं होता है। एमसीबी बॉक्स और टीपीएन में फ़र्क होता है। अब टीपीएन में ये जो पीछे डिन रेल बार लगा है ना जिसमें एमसीबी हम लोग फिट किए हुए हैं, तो उसके नीचे गैप होता है, तो जो अपना वायर होता है ना इसको हम लोग नीचे से डाल के लेके जाते हैं, ये पूरा स्पेस खाली होता है और पूरा अच्छा दिखता है। कनेक्शन भी साफ साफ पता लगता है कौन सा वायर किस में लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो भी है एमसीबी बॉक्स का ये कनेक्शन है ना इस तरह से ड्रेसिंग करते हुए पूरा कंप्लीट हो गया है। कहाँ पे कितने एम्पियर का एमसीबी लगाना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, और भी डिटेल में समझने के लिए इसका सेपरेट वीडियो मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, चैनल का प्लेलिस्ट आप चेक करिए, वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो है शॉर्ट सर्किट कैसे टेस्ट करते हैं।